नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। दोस्तों, जब आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो उसमें आधार कार्ड से रिलेटेड एक एरर आती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि जब आप वेबसाइट पर आते हैं तो जमाकर्ता पंजीकरण पर आपका आधार नंबर डाल करके जो रजिस्ट्रेशन है वो आसानी से हो जाता है। उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन पर भी आप आधार नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के आपका जो लॉगिन है वो भी सफलतापूर्वक हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में जो आप पहले स्टेप में जो ये सब डिटेल्स दी गई थी इसको पढ़ने के बाद नियम शर्तें करने के बाद मैं सहमत हूँ पर क्लिक करते हैं और आप सेकंड स्टेप पर आसानी से आ जाते हैं। सेकंड स्टेप पर आने के बाद में जब आप यहाँ ऊपर आधार नंबर डाल करके ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और ओटीपी आने के बाद में यहाँ नीचे ओटीपी डालकर जब ओटीपी सत्यापित करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की एरर दिखाई देती है। ये देखिए, जैसे नीचे लिखा हुआ है एनपीसीआई से कनेक्ट करने में असमर्थ। तो यह समस्या क्यों आती है, इसका मतलब क्या है और इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली जो एक पार्टी से सेकंड पार्टी में ट्रांसफर करती है उसके लिए जिम्मेदार होती है। एनपीसीआई का मतलब आप इस प्रकार से भी समझ लीजिए कि जैसे जो आपका अकाउंट है और वो आधार कार्ड से लिंक होता है, तो आप जब आधार के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं तो जो आधार कार्ड में जुड़ा जो अकाउंट नंबर होता है आपका उस अकाउंट से ही लेन देन होता है। मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमों का पैसा दिया जाता है वो एनपीसीआई के माध्यम से ही दिया जाता है। मतलब कि जिस अकाउंट में आपका आधार नंबर लिंक होगा और आपने जिस अकाउंट को आधार इनेबल्ड किया होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू लॉगिन या उसको वेरीफाई किया होगा, उसी के थ्रू पेमेंट होगी। तो कुछ लोगों में ये दिक्कत आती है कि जो उनका अकाउंट में आधार तो लगा हुआ होता है लेकिन वो एनपीसीआई इनेबल नहीं होता है। तो ऐसे में जब आधार के थ्रू पेमेंट होती है तो उसमें कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल जो आधार पोर्टल पे है वो शो नहीं करती है, इसलिए वो एरर दिखाता है। तो इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा अकाउंट जो है वो एनपीसीआई से कनेक्टेड नहीं है, तो वो इसको इनेबल कर देंगे। तो आपका जब ओटीपी डाल के सत्यापित करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नेम, फादर नेम और अकाउंट की डिटेल है वो आपको दिखाई देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब आप यहाँ ओटीपी डाल के सत्यापित करते हो सक्सेसफुली, जब ओटीपी सत्यापित हो जाता है तो यहाँ पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता पति का नाम और आधार सीडेड बैंक आ जाता है। मतलब जब आपका एनपीसीआई इनेबल होगा तो आधार सीडेड बैंक की डिटेल वो अपने आप उठा लेगा, और जब एनपीसीआई इनेबल ही नहीं होगा तो वो कोई अकाउंट की डिटेल ही नहीं प्राप्त कर पाएगा, इसीलिए वो वहाँ पर एरर दिखाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एनपीसीआई से रिलेटेड उसकी समस्या और उसके समाधान के बारे में बताया है। तो सहारा इंडिया पोर्टल पर आवेदन करने से संबंधित और सहारा इंडिया से भी कोई भी जानकारी से संबंधित आपको वीडियो इस चैनल पर डेली मिलती रहती है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।